हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की जो सिलेबस है विज्ञान की। तो विज्ञान के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मापन। मापन क्या होता है? मापन से पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मात्रक की। मात्रक के बाद मापन की पद्धति क्या है, यानी वो जो सिस्टम होता है मापन के लिए। उसके बाद कुछ भौतिक राशियों को पढ़ेंगे, मूल राशियाँ और पूरक मात्रक पूरक। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा आप यहाँ पे देखिए। किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार या मानक मानकर उस भौतिक राशि को मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। इस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाइए, क्योंकि ये सभी जो पेपर है पेपर में पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसे अंडरलाइन करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड है मापन पद्धति क्या है, यानी जो कुछ सिस्टम बनाए गए हैं मापन को मापने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। तो कौन से सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। मापन की यथार्थता हेतु यह आवश्यक है कि मापन का जो मात्रक है ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति के द्वारा मापने पर माप समान आए, यानी सभी लोग समान माप सके, ऐसी मात्रक होनी चाहिए, ऐसी मापन की पद्धति होनी चाहिए। तो ये बात है वर्ष 1790 में कुछ फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लिए, यानी मीटरी पद्धति पहले आई। इसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी की अनेक आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मापन की कुछ प्रणाली का विकास हुआ, जिसे क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड कहते हैं, MKS प्रणाली। ओके, नीचे है कि मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर MKSA प्रणाली से होते हुए, यानी स्टार्टिंग में MKS के बाद आता है MKSA। इससे होते हुए आधुनिकतम मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे SI सिस्टम कहते हैं, यह एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति बन गई। ठीक है, उसके बाद है कि जो मानक निर्धारित है, ये निर्धारित करने का एक कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, जो कि फ्रांस में है। आप इसे अंडरलाइन करिए, जो फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक को पेरिस के नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है, यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो नई दिल्ली में है, यह सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो SI सिस्टम में मूल मात्रक है। कुल टोटल जो मूल मात्रक है 7 है और 2 पूरक मात्रक है, तो इसे आप याद रखें। यहाँ पे भौतिक राशियाँ जो हैं इसे ही मूल मात्रक कहते हैं। ये पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। इसकी जो SI मात्रक है, इसकी जो मात्रक है लंबाई की मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर। आप ऐसे ही जैसे हम बात अभी किए हैं वैसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, 1 से 7 तक। इसकी जो संकेत है इसका याद रखना है कि मीटर को M से हम लोग निरूपित करते हैं, किलोग्राम को kg, सेकेंड को S, केल्विन को K से, मोल को MOL, कैंडिला CD, एम्पियर को A से। ठीक है, ये आपको इसी तरीके से फ्रेम बना देना है। ठीक, और ये जो नोट है आप इसे नोट कर सकते हैं, हालांकि याद होगा तो अच्छी बात है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फुट। ये यहाँ पर सेंटीमीटर में यहाँ पे चेंज हुआ है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो है हमारे सिलेबस का, मापन, यानी मापन क्या होता है और इसकी भौतिक राशियाँ जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो बात करते हैं मापन की कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है।
ये जो भौतिक राशियाँ आपने ऊपर पढ़ा है 7 भौतिक राशियाँ, इसकी परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करना, किस में, संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन जो है मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया होता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि जो भौतिक राशियाँ हैं, यानी जो 7 मूल मात्रक पढ़े हैं, ये जो भौतिक राशियाँ हैं, मापन दृष्टि से 3 प्रकार का है। पहला है मूल राशि, ठीक है, दूसरा है पूरक राशि, तीसरा व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग धीरे धीरे इस पे डिस्कस करेंगे। मूल राशि पे आते हैं, बात करते हैं। वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है मूल राशि कहलाती है। इनके मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। इनकी जो भौतिक राशि है अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। ओके, जैसे लंबाई मीटर है इसका मूल मात्रक, और द्रव्यमान इसका जो मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। अब आया है पूरक राशि। ये पूरक राशि जो है 2 प्रकार की होती है। पहला है कोण रेडियन और दूसरा घन कोण रेडियन। कोण क्या है? 2 रेखाओं के बीच का झुकाव जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसके बीच के क्षेत्र को कोण कहते हैं। इसका जो मात्रक है रेडियन होता है। आप यहाँ पे बीच के क्षेत्र को कोण कहते हैं, ये आप इसे नोट कर लीजिए। या किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित क्षेत्र को कोण कहते हैं। ठीक, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। नेक्स्ट है, अब घन कोण क्या होता है? किसी गोले के पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल, एकांक यानी यूनिट, एक एरिया होता है, क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है इसकी यूनिट है, इसके द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। यानी गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा, ऐसे डब्लू की तरह रहेगा थोड़ा, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। हाँ, इससे पहले का जो मात्रक था कोण का, ये है रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक, यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके केंद्र पर ये अंतरित कोण है, इसे ओमेगा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यदि गोले के पृष्ठ पर उपस्थित एकांक क्षेत्रफल डेल ए हो और गोले की त्रिज्या आर हो, तो घन कोण ओमेगा बराबर डेल ए अपान आर स्क्वायर स्टेरेडियन होता है। यहाँ पे नोट से, यानी नोट में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई बचेगा। ये आपका घन कोण हुआ। ठीक, ये गोले के केंद्र पर था। अब बात करते हैं मात्रक की जो पद्धति है, जो आपने पढ़ा है ऊपर कि MKS CGS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, SI अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं। तो ये जो है, ये सारी पद्धतियाँ एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप इसे नोट किए रहेंगे तो आसानी से याद रहेगा। जो मानक है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति MKS का विस्तारित रूप है जो 1960 में लाया गया था। यह वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित होता है और बल का SI मात्रक न्यूटन मीटर है। बल का SI मात्रक न्यूटन मीटर है, याद रहे। ठीक, बात करते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि से पहले हम लोग बात कर चुके हैं जो मूल राशि है, और मूल राशि हम लोग पढ़े थे, भौतिक राशि, मूल राशि। यहाँ पर बात करेंगे व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशि से मिलकर बनी होती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है, और इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, इसका है एग्जाम्पल, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए, जो दूरी है, दूरी का मात्रक यहाँ पे मीटर है, समय का मात्रक सेकेंड है। तो ये जो हम लोग बात किए थे अभी इससे पहले, जो SI मात्रक पढ़े थे, समय का सेकेंड और दूरी के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर बात किए थे। तो यहाँ पे ये क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है।
नेक्स्ट है दूसरा वेग। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, मीटर पर सेकेंड। ये आपको जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है ये याद रखना है। तीसरा है कार्य। कार्य बराबर बल गुणे दूरी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसकी जो मात्रक है पास्कल होता है या जूल होता है, याद रखना है। फोर्थ है दाब, थर्ड है त्वरण, डेल वी अपान टी मीटर पर सेकेंड। और बल दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये जो बल का है मात्रक, उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि जो बल का मात्रक एसआई क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो द्रव्यमान का है किलोग्राम और त्वरण से त्वरण का गुणित त्वरण, तो ये जो है त्वरण का सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग न्यूटन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है बात करते हैं लंबाई का मापन। लंबाई की मापन की बात करते हैं तो जो लंबाई का मापन होता है इसका लंबाई का जो मात्रक होता है ये मीटर होता है। तो इसके मानक को हम लोग मानक मीटर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 36 क्रिप्टन 86 भी आप ये लिख सकते हैं, इससे उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की तरंगे 16,50,763.73 तरंगे रहती हैं। ठीक, यह एक दूरी होता है जिससे क्रिप्टन से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की तरंगे, इतनी सारी तरंगे रहती हैं। तो ये आपको मानक मीटर याद रखने के लिए ये आपको याद रहना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का जो क्लास है, इसके आगे का नोट्स है, हम दूसरी क्लास में देंगे। आई होप कि इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आप डेली याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच।